श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक माह महात्म्य के 32वें अध्याय को सुनेंगे। 31वें अध्याय में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि धनेश्वर नामक जो महापापी व्यक्ति था, किस प्रकार से वह सिर्फ कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के व्यक्तियों के बीच में रहा, उनके संसर्ग में रहा, उनके स्पर्श में रहा और उसका कितना बड़ा उद्धार हुआ और उसे उसके सारे नरक के जो यातनाएं थी वह सब नष्ट हो गई थी। तो अब आज हम लोग 32वें अध्याय को सुनेंगे। अपने अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण करके अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रेतपति, यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तत्ववाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं यानी उनका अपमान करते हैं, यह भयंकर नरक इन 6 अतिशय पापों के करने पर मिलता है। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति नोक वाले मुख के तामोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इन नरक से दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रकय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अतिशय मित्रवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों से वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी असिमंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कूट साल्यली नामक 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वड़ नामक 6ठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नामक जो नरक है वह यही है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप होते हैं। अपकीर्ण और पाडाकते, मलिनीकर्ण, जाति भ्रंश कर्ण, उपाय, अतिपाय, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने अपने कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम
धन यक्ष नाम हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से कार्तिक का व्रत करने वाले, जो कार्तिक का व्रत उसने नहीं किया धनेश्वर ने, वह सिर्फ कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्तियों के बीच में एक महीना बस वह रहा कार्तिक मास पूरा। और उसकी ये समस्त नरक, जो उसे तो सबसे बड़ा कुंभीपाक नरक का आदेश मिला था उसे डालने के लिए उस नरक में, लेकिन इतना महापापी होने के बावजूद भी उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। तो आप ये समझिए कि जो खुद व्रत कर रहे हैं और महात्म्य की कथा सुन रहे हैं, तो उनके कैसे पाप कोई बच सकता है। सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरे वीडियो पर लाइक कर लीजिए और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। श्री सीताराम।